तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन सिर्फ तब तक ही सच लगती है जब तक तुम सच में उसके लाइफ से चले नहीं जाते। सोच के देखो, एक मर्द का सबसे पावरफुल मूव आर्ग्यूमेंट्स करना या एक्सप्लेनेशंस देना नहीं, बल्कि बिना एक शब्द बोले गायब हो जाना होता है। ना गिल्ट ट्रिपिंग, ना कोई फिजूल की डिबेट, सिर्फ एक ऐसी खामोशी छोड़ जाना है जो सामने वाले के दिमाग में घर कर जाए। क्या तुम मान सकते हो तुम्हारी साइलेंस तुम्हारे गुस्से या तुम्हारे चिल्लाने से 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकती है। हाई वैल्यू मर्द चेस नहीं करते, वो डिसअपेयर हो जाते हैं, और जब वो डिसअपेयर होते हैं तो पूरा गेम ही बदल जाता है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये एक मैस्कुलिन स्ट्रेटजी है। वेलकम टू द पौरुष। आज का जमाना चाहता है मर्द हर वक्त अवेलेबल रहे, खुद को जस्टिफाई करता रहे, और तुम में से काफी लोग ऐसा करते भी होंगे। होश में आओ, असली मैस्कुलिनिटी साइलेंट रहती है, वो किसी की अटेंशन की मोहताज नहीं रहती। विक्रम और दिव्या की कहानी सुनो। विक्रम ने दिव्या को सब कुछ दिया, टाइम, लॉयल्टी, इमोशंस, इतना कि अपने आप को ही भूल गया। बाउंड्रीज जीरो, डिसरिस्पेक्ट माफ, और हर वक्त अवेलेबल रहने लगा। रिजल्ट, दिव्या ने इंटरेस्ट लूज किया और घोस्ट कर दिया, और कुछ दिनों बाद विक्रम के दोस्त के साथ ही रिलेशनशिप में आ गई। विक्रम के पास कुछ बचा तो सिर्फ पेन, पर दर्द ब्रेकअप का नहीं था, दर्द था रियलाइजेशंस का, कि सब कुछ दे के भी उसे सिर्फ ह्यूमिलिएशन मिला। नाइस गाय बनना महंगा पड़ गया। तो उसने क्या किया? ट्विस्ट ये है कि उसने ना कोई इमोशनल पैराग्राफ लिखा, ना गुड बाय टेक्स्ट, और ना ही एक और चांस की भीख मांगा। दिव्या आंसू एक्सपेक्ट कर रही थी और विक्रम ने सिर्फ साइलेंस दिया, और वही मोमेंट था जब पावर डायनामिक शिफ्ट हो गई। स्टोइसिज्म सिखाता है कैसे अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखनी है, और डार्क साइकोलॉजी की मानो तो तुम्हारी असली वैल्यू एब्सेंस और अनअफेक्टेड रहने में है, और इन दोनों चीजों से तुम अनटचेबल बन जाते हो। ये वीडियो तुम्हारा बैटल प्लान है, हार्ट ब्रेक के बाद का 4 ब्रूटल लेसन। नंबर 1, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारी एक गलतफहमी ये है कि हमें लगता है कि सब कुछ बोलना जरूरी है, अपना दर्द बांटना जरूरी है, शायद तब वो समझ जाए, शायद वापस आ जाए। पर गलत, वो तुमसे यही चाहती है, एक इमोशनल रिएक्शन, या अपने प्यार को जस्टिफाई करता हुआ एक मोनोलॉग। लेकिन मैस्कुलिन मर्द उस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनते। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं, ये कंट्रोल का सबसे बड़ा प्रूफ है। ऐसे में तुम जाते जाते उसके मन में अपना एक इमेज छोड़ जाते हो, जिसमें तुम काम, कंपोज्ड और डिटैच्ड हो। तो ये चीज उसके दिमाग में तुम्हारे कहा गया कोई भी शब्द से ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। डार्क साइकोलॉजी में इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वैक्यूम। दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऑपोजिट जेंडर तुम्हारे इस बदलाव को नोटिस करती है और सोचती है कि तुम क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तब उसकी क्यूरियोसिटी रिग्रेट में बदल जाती है। स्टोइसिज्म की मानो तो गुस्सा कभी भी इम्प्रेसिव नहीं होता, वो इजीली प्रेडिक्टेबल है। असली ताकत है इमोशनल कंट्रोल, सब कुछ फील करके भी कोई रिएक्शन ना देना। नो रिस्पॉन्स, नो एक्सप्लेनेशन, बस कामनेस। नंबर 2, अपने आप को जस्टिफाई करना बंद करो। जब तुम अपने आप को उनके सामने जस्टिफाई करने लग जाते हो जो कि पहले ही अपना डिसीजन ले चुके हैं, तब तुम अपनी ही वैल्यू खुद गिराते हो। अपने प्यार और लॉयल्टी को जस्टिफाई करने की कोशिश करने लग जाते हो। सच कहूँ तो जब तुम अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू करते हो, तुम पहले ही वो केस हार चुके हो। आखिर में वो तुम्हारी लाइफ से चली जाती है। तुम्हें लगता है उनको तुम्हारी वैल्यूज की कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाई, लोग तुम्हारे वैल्यूज को भूल कर नहीं जाते, वो चले जाते हैं क्योंकि उनको तुम्हें खोने का कोई डर नहीं है। नंबर 3, पार्टनर बनो, पेट नहीं। जब भी वो दूर जाने लगे और तुम उसको चेस किया करते हो, या जब भी वो डिसरिस्पेक्ट करे और तुम टॉलरेट करते हो, तो तुम उसे बता रहे होते हो कि उसके एक्शंस के कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। असल में पेट्स भी ऐसे बिहेव करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तुम्हारे ही तरह। पेट्स ऐसा करते भी होंगे, लेकिन तुम यहाँ उसका इमोशनल सपोर्ट बनने नहीं आए हो, तुम यहाँ उसके मिरर बनने हो। मिरर चेस नहीं करता, सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। वो कोल्ड एक्ट करने लगे तो तुम और भी कोल्ड बन जाओ। अगर वो डिसरिस्पेक्ट करती है तो तुम डिस्टेंस बना लो। वो पुल बैक करती है तो तुम डिसअपेयर हो जाओ। और ये सब तुम गेम्स खेलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्लेम करने के लिए करोगे। ये इमोशनल चेस है। जब उसे पता चल जाता है कि उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। बहुत से मर्द सोचते हैं लॉयल्टी का मतलब ह्यूमिलिएशन सहना है। नहीं, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द बुरे बिहेवियर को एंटरटेन नहीं करता। इनफैक्ट वो अपने स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन भी नहीं करता। नंबर 4, बिल्ड योर ओन एम्पायर। वो तुम्हारा लाइफ से चली गई, राइट? परफेक्ट। अब उस दर्द को तुम अपना फ्यूल बना लो, क्योंकि जब वो गई उसने तुम्हें एक प्राइसलेस गिफ्ट दिया, स्पेस। स्पेस टू रिबिल्ड, स्पेस टू लेवल अप,
स्पेस टू डिजाइन अ मीनिंगफुल लाइफ कि उसका ना होना भी तुम्हारे लिए मैटर ही ना करे। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तुम क्लोजर का इंतजार करना छोड़कर अपना किंगडम बनाना शुरू कर देते हो। तुम हार्ट ब्रेक की हर पेन को प्रोग्रेस में बदल देते हो। एक स्टोइक मर्द दुखी होकर नहीं बैठते, बल्कि उनका इमोशंस का उनका एक्चुअल लाइफ पे 0% फर्क पड़ता है। वो सैड कोट्स पोस्ट नहीं करते, वो बेटर बॉडीज, बेटर हैबिट्स, बेटर सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। ये कोई शो नहीं, ना ही किसी को जेलस करने का कोई मूव है, कि एक रूथलेस मैस्कुलिन ब्लूप्रिंट है फॉर द मैन हु विल नेवर बेग अगेन। वो वर्जन जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करता है। तो ये मत सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। ये मत सोचो कि अब वो वापस आएगी भी या नहीं। शायद आ भी जाए। अगर आ भी जाए तो क्या उसमें वो हिम्मत होगी तुमसे दोबारा आंख मिलाने की? बी अ फ्लेम, बी टफ